परेशान हूँ मुझे 5 साल से। मैं नहीं, मेरा पूरा खानदान परेशान है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। इन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद की है। भैया आगे थोड़ा सा आगे चलिए। इसीलिए तुमसे इतना प्रेम किया था मैंने, इसीलिए तुमसे मैंने बचपन से ही तुमको ही पूजा, हर चीज किया तुमको मैंने, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद, यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब आप जी ने ये पवित्र श्री देवी भागवत देखा, यानी देवी पुराण में 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इनकी माता दुर्गा है, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। 3 तो ये हो गए। चौथा ये है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को।